हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भारत की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी नालंदा के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नालंदा भारत की प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है। हालांकि इससे भी प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला है, जिसकी वीडियो आपको ऊपर आई बटन में क्लिक करने से मिल जाएगी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त शासन काल के दरमियान हुई थी और इस विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई थी। गुप्त वंश के बाद भी आने वाले कई शासकों ने इसके समृद्ध और गौरवशाली इतिहास में अपना योगदान दिया, जिनमें महान सम्राट हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 गांव दान किए थे। वर्तमान में नालंदा बिहार राज्य के पटना से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नालंदा में 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। यहाँ पर केवल भारत से ही नहीं किंतु कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्क से भी विद्यार्थी आते थे। यह बहुत ही प्लानिंग से बनाया हुआ था और ये स्थापत्य का बहुत ही बेहतरीन नमूना है। इस विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक दीवार से घिरा हुआ था। अभी तक खुदाई में 13 मठ मिले हैं। हालांकि इससे भी अधिक मठ होने की संभावनाएं है। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं था जो उस मठ की पानी की ज़रूरतों को पूरा करता था। मठ में 1 से अधिक मंजिलें भी थी। यहाँ पर 8 भवन, 10 मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष और अध्ययन कक्ष के अलावा भी सुंदर बगीचे तथा झीलें भी थी। विद्यालय को टोटल 200 गांव दान में मिले थे। इस 200 गांव की उपज और आय से छात्रों का भोजन, कपड़े तथा आवास का प्रबंध होता था। यहाँ पर छात्रों के रहने के लिए 300 कक्ष बने थे। यहाँ छात्रों के लिए शिक्षा, भोजन, कपड़े, दवा और उपचार सब मुफ्त में होता था। नालंदा में 3 श्रेणी के आचार्य थे, जो अपनी योग्यता के आधार पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में आते थे। प्रमुख आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। 7वीं शताब्दी में जब चीनी यात्री युएन स्वांग भारत आए तब नालंदा के प्रमुख आचार्य शीलभद्र थे, जो एक महान आचार्य, शिक्षक और विद्वान थे। नालंदा की प्रवेश परीक्षा अत्यंत ही कठिन होती थी। उसके कारण प्रभावशाली विद्यार्थियों का प्रवेश ही हो पाता था। उन्हें 3 परीक्षा स्तरों से उत्तीर्ण होना होता था। यह विश्व का प्रथम ऐसा दृष्टांत था। यहाँ पर नागार्जुन, वसुबंधु, असंगत तथा धर्मकीर्ति की रचनाओं का सविस्तार अध्ययन होता था। वेद, वेदांत, सांख्य भी पढ़ाए जाते थे। यहाँ पर व्याकरण, दर्शन, चिकित्सा शास्त्र जैसे कई विषयों को पढ़ाया जाता था। खुदाई के दौरान अनेक कांस्य की मूर्तियाँ भी मिली है, जो दर्शाती है कि यहाँ पर धातु विज्ञान का अध्ययन भी होता था। इसके अलावा यह खगोल शास्त्र का अध्ययन के लिए भी एक विशिष्ट विभाग था। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पुस्तकालय भी था, जिसका नाम धर्मगंज था। इसके अलावा भी रत्नोदती, रत्नोसागर, रत्नरंजक भी थे, जिनमें से एक 9 मंजिला भी हुआ करता था। यहाँ पर लगभग सभी विषयों की पुस्तकें हुआ करती थी। नालंदा 5वीं शताब्दी से 1199 तक शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र रहा, किंतु 1199 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसे जलाकर इसका संपूर्ण विनाश किया। इस विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी 14 हेक्टेयर में फैले हुए हैं और इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया हुआ है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।